हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट खुलते ही मैंने पुट को राइट किया एक छोटी सी क्वांटिटी में, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है 67 पॉइंट्स का। तो एक काम करते हैं, आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए भाव लगा देते हैं। पुट का भाव जो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है 157 के रेट पे। ऑलराइट, तो गाइज अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो ज़बरदस्ती का यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि न्यूज़ जो है, न्यूज़ अच्छी नहीं है। मैं एक बार आपको सुनाता भी हूं, तो सुनिए एक बार। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। गाइज, यूएस का जॉब डेटा आया है रिसेंटली, और उसमें यह देखने को मिल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मतलब कि बेरोजगारी बढ़ रही है यूएस में। और ये एक ऐसी खबर है जहां पर हमने देखा है पास्ट में कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका मार्केट पे ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट्स गिरती हैं। पर गाइस, आजकल हर खबर में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और इस खबर में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, तो फेड को रेट हाइक पे लगाम लगानी पड़ेगी। फेड रेट हाइक नहीं कर पाएगा, या फिर स्लोअर पेस से रेट हाइक करेगा। तो गाइस, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश है कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाया जाए। तो गाइस, प्री मार्केट सेशन में भी बैंक निफ्टी यही दिखा रहा है कि एक बड़ा गैप अप होने वाला है। 41,740 41740, जो कि लाइफ हाई से नीचे है। तो गाइस, अगर जो लाइफ हाई है 41,850 के आसपास, अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो वहां पे एक और हमें आगे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स कवर होंगे और नए लॉन्ग पोजीशन पे बनना शुरू होंगे। पर उसके नीचे गाइस, अगर कोई भी हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। 41,850 या 900 के नीचे अगर कोई डाउनसाइड सिग्नल मिलता है, तो दोबारा से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और गाइस, ये लेवल बैंक निफ्टी ने पहले भी एक दो बार ब्रेक करने की कोशिश की है, पर कर नहीं पाया। तो गाइज, अगर सेफ ट्रेड की बात करें तो वो बनता है, या तो अगर एक बार बैंक निफ्टी को पहले नीचे गिरने दें, नीचे गिरने के बाद डिप में दोबारा कोई अपसाइड सिग्नल मिले, या फिर वहां पे एचपी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। सिमिलरली, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, 900 क्रॉस नहीं कर पाता, तो उससे पहले कोई डाउनसाइड सिग्नल मिलता है या एचपी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पे सेफ ट्रेड बनता है। पर आप लोगों को पता है, दिन की शुरुआत में मैं ट्रेड लेता हूं एज पर सेटअप, जैसा कि नजर आता है चार्ट पे, और चार्ट पे प्रीवियस डे ट्रेंड जो है वही कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे बुलिश ट्रेड ही बनता है, पर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके मैं पुट को राइट करूंगा। तो गाइज, दिन की शुरुआत में मुझे ऑप्शन राइटिंग का बेनिफिट मिल रहा है। प्रीमियम जो है धीरे धीरे टूट रहे हैं, और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका है एक छोटी सी क्वांटिटी में 17,000 रुपए का। बट अदरवाइज जो मार्केट है दोबारा से मौका दे सकती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाते हैं, या फिर निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद जो ऊपर की तरफ का सिग्नल आएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वहाँ पे ज़्यादा बड़े पॉइंट्स निकल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेड लिया राइटिंग साइड पे था, ये थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट खड़ी रहेगी तो भी आपको फायदा होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो भी आपको जल्दी नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। तो गाइस, बैंक निफ्टी अभी धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और इस पुट ने लो लगाया था 144 का, प्राइस इसका भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, 170 हो चुका है। प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट कम होने लगेगा 10-15 पॉइंट का और वेट करते हैं, अदरवाइज एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि हमने बात भी की थी दिन की शुरुआत में कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, एक लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही, वहाँ से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर अगर मार्केट में कोई डिप देखने को मिलता है, तो वहाँ पर दोबारा खरीदारी भी हमें देखने को मिलेगी। तो गाइस, देखते हैं कुछ देर में दोबारा से। तो गाइज, मैं एग्जिट कर चुका अपनी पोजीशन से, प्रॉफिट लॉक कर लिया हमने 13,500 का। 144 का लो लगाने के बाद अभी ये पुट जो है डे के हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड करे, और इसी की बात कर रहे थे हम कि एक डिप देखने को मिल सकता है, और यहां पे अब बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और अब जो है बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जितना बैंक निफ्टी नीचे आएगा, उतना ही बड़ा ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज, बैंक निफ्टी में एक अपसाइड ट्रिगर मिल चुका है, तो एक काम करते हैं, एक कॉल लगाते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, और इसका भाव है 480 का। तो गाइस, ट्रिगर आया था उस समय, टाइम था 2:21। यहाँ तो हम पुट को बेच सकते थे या फिर कॉल को खरीद सकते थे। पुट को अगर बेचते तो उस टाइम पे 10 पॉइंट ऊपर था, 200 के आसपास था। और कॉल जो है उसका प्राइस भी एक बार चेक कर लेंगे कितना था 2:21 पे। पर कुछ भी कर सकते हैं गाइस दिन के बीच में, अगर अपसाइड सिग्नल मिलता है वहां पे पुट को बेच भी सकते हैं, कॉल खरीद भी सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, एक बार पैसा बन जाता तो आगे मैं काम नहीं करता, पर मैं ट्रैक जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि दिन की शुरुआत में मैंने बात की थी, अगर कोई डिप देखने को मिलता है, फिर अपसाइड सिग्नल आएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पर कोई
जरूरी नहीं है कि हर बार सिग्नल चलेंगे, हर बार प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे एंट्री करने के बाद नुकसान भी हो सकता है, मार्केट दोबारा से नीचे भी गिर सकती है, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी में खेलने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कोई बात नहीं गाइस, कुछ देर में देखते हैं इसका भाव जो है कितना ऊपर तक जाता है या फिर वापस यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरता है और कॉल का प्राइस टूटता है। तो भाई लोग अपसाइड सिग्नल ब्लास्ट कर चुका है। यहाँ पे देखिए, तो जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं एक बार वैलिडेट करना। टाइम था ट्रिगर का 2:21 और ये भाव था 460 का, 460 का भाव था और वहाँ से भाव जो है अभी डे के हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कितना ऊपर आ चुका है, जो टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पर जैसे कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमारे हर ट्रेड चलेंगे, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है। टारगेट्स आएंगे तो टारगेट हम बड़े लेके चलते हैं और वहाँ पे भी आधी क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, कुछ क्वांटिटी बचा लेते हैं और बड़े मूव के लिए। तो कॉल साइड पे भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर पुट राइट की होती तो वहाँ पे उसका भाव भी 200 से 100 हो चुका है, राइट। तो जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं एक बार वैलिडेट करके बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि ग्रीन ट्रिगर में अगर इन केस आप लोगों ने काम किया तो वहाँ पे कितने पॉइंट्स निकाले, क्योंकि ग्रीन ट्रिगर जो है वो ब्लास्ट कर चुका है। दिन की शुरुआत में तो फायदा हुआ ही हुआ जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। और गाइस मैं दोबारा से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो पूरा दिन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आगे फर्दर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ काम करो और वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। पर अगर नुकसान हो जाए तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, पर फिर भी दिन की एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नुकसान कर लिया तो बार बार ट्रेड लेते ही जाएं। दिन की एक नुकसान की लिमिट फिक्स कर लो। जैसे कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 25,000 पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लेता हूं एक दिन के अंदर। अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूं तो उस टाइम पे भी मेरा नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, वहां पे भी मेरी एक लॉस की लिमिट है कि 50,000 से मुझे ऊपर का नुकसान नहीं लेना। तो अगर पहले ट्रेड नुकसान में चला जाए तो मैं अगला ट्रेड ले लेता हूं, पर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल चला जाए उसके बाद अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए भाई वहां पे अपना डे इंजॉय किया करो और मार्केट को ट्रैक करने की भी एवन जरूरत नहीं है, राइट। चलिए ठीक है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना।